जैसा कि मैं सुशील चंद्र नैथानी सेवानिवृत्त प्रवक्ता संस्कृत राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत से सेवानिवृत्त। तो मैंने पिछली बार एक ऑडियो वीडियो डाली थी जिसमें पितृपक्ष के विषय में 28-29 तारीख को एक डाली थी, जिसमें मैंने उसमें विस्तार से बताया था कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 2023 ये पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष है, तो पितृपक्ष के दौरान हमने कहा था कि अनेक प्रकार नियमों का पालन करना चाहिए, और जैसा कि मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ खरीदारी नहीं करनी चाहिए, नए वस्त्र, नए वाहन, नया सामान नहीं खरीदना चाहिए, मांगलिक और अन्य कार्य नहीं होने चाहिए। और आज मैं इसके विषय में ये बता रहा हूँ कि सभी लोगों ने आज द्वादशी तक अपने पितरों का स्मरण किया होगा, तर्पण किया होगा, पिंडदान किया होगा, श्राद्ध किया होगा। तो कदा 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 क्या होता है, यदा कदा कि लोग अपने पितरों की मृत्यु तिथि भूल जाते हैं। तो यदि किसी को भूलवश अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया, तर्पण नहीं कर पाया, तो उसको ये सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या को पितृ विसर्जन कहते हैं, जिसको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी इसको कहते हैं। जिनको या तो तिथि मालूम नहीं होती है या भूलवश वो उनको तिथि मालूम ना रहा हो, तो उन्होंने श्राद्ध करना भूल गए हों, श्राद्ध नहीं किया हो अपने पितरों का, तो पितृ विसर्जन को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या को अपने पितरों का फोटो लेकर के घर में सुबह एक चौकी में स्थापित करके उसमें माला, चंदन और चंदन नहीं तो हल्दी से पिठाई लगा के, तिलक लगा के अपने पितरों का स्मरण करें, माला पहनाएं। पितृ विसर्जन को सुबह स्नान आदि दैनिक क्रियाएं करके, पूजन करके उसमें धूप जलाएं, दीप जलाएं, और एक लोटा लेकर के, जिस प्रकार मैंने पहले भी बताया था कि तांबे का लोटा लेकर के और कांसी की थाली लेकर के उसमें अंगुष्ठ की तरफ से पितरों का जल और तिल लेकर के, दूध डाल करके जल में उनको तर्पण करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने बताया था कि अंगुष्ठ की तरफ से इस स्थान में, ये पितरों का स्थान है, तो यहाँ से जल देना चाहिए पितरों को। तो ये हमने बताया कि यदा कदा लोग अपने पितरों का जल दान करने से भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, या उनको तिथि मालूम नहीं होती, तो पितृ विसर्जन को वह ये काम कर सकते हैं।
पितृपक्ष में जो ये कार्य करते हैं या अमावस्या को करते हैं, इससे पितृदेवता धूप दीप और उनको ये अर्पित करने से पितृदेवता लोग प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों के पितर लोग पितर तृप्त नहीं होते हैं, उन्हें दैनिक जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए पितरों का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, उनको फोटो स्थापित करके, उनको धूप दीप आदि अर्पित करके पिंडदान करना चाहिए, जलदान करना चाहिए और पितरों का स्मरण करना चाहिए। मैंने पहले भी मंत्र बताए थे कि अगर जलदान कर रहे हैं तो इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। स्वयं भी कर सकते हैं। और जिनके माता पिता का देहांत हो चुका हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वे अमावस्या को यदि उन्होंने पहले भी कर दिया है तो उस दिन भी तिल और जल का अर्पित उनको पितरों को कर सकते हैं। एक दूसरा मंत्र बताया था मैंने, ओम वंश वर्धनाय विद्महे कुलदेवाय धीमहि तन्नः पितरः प्रचोदयात्। इससे क्या है कि पितर लोग प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं पितर लोग। तो आज की तिथि को द्वादशी की तिथि है, तो द्वादशी तिथि को और फिर अगले दिन त्रयोदशी तिथि है 12 तारीख को, 13 तारीख को चतुर्दशी और 14 तारीख को पितृ विसर्जन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है। तो सभी लोग और इस प्रकार से अपने पितरों के निमित्त यह कार्य करते हैं। तो ये गोबर का जो सुरकंडा होता है, कंडा होता है, उसको जला करके वो जब जल जाए, उससे धुआं समाप्त हो जाए, जला हुआ हो, तो खीर पूड़ी प्रसाद का उसमें हवन होम कर सकते हैं। हवन या होम करते हैं, उसकी सुगंध उन देवताओं को, पितृ देवताओं को प्राप्त होती है। सुरकंडे में जो कंडा होता है गोबर का, उसको जला दिया जाए अच्छी तरह, या घर में किसी प्रकार से अग्नि जला करके उसमें जो है ये खीर पूड़ी प्रसाद थोड़ा थोड़ा अर्पित करना चाहिए। स्वाहा तस्मै स्वधा नमः स्वाहा पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वधा नमो नमः तेभ्य स्वधा नमो नमः, ऐसे करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। आज पितृ विसर्जन के विषय में इतना ही। हमारे द्वारा आप दक्षिण दिशा को मुंह करके ये जो अर्पण करना चाहिए अंगुष्ठ की तरफ से। ओम शांति।